औजुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हज का ये महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला ने पूरे साल में 4 महीने हुर्मत वाले रखे, जिनमें रजब, जुल्क़दा जो कि ख़त्म हो चुका, जुल्हज और उसके बाद मुहर्रम। कहा गया कि इन महीनों में किताल और जंग से परहेज़ बताया गया, जो कि इस्लाम से पहले जालियत के ज़माने में भी कायम था। इन महीनों में गुनाह से ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। साल के सबसे अफजल अय्याम, जिनको रमज़ान पर भी फजीलत हासिल है, वो इस महीने के शुरू के दिन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अफजल अय्यामुद दुनिया कहा। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने वाले को जिहाद करने वाले पर भी फजीलत हासिल है। जिलहज का महीना जो कि अभी शुरू हुआ है, इस महीने में अल्लाह ताला ने 2 अहम अरकान हज और कुर्बानी को रखा। इसके दिनों की कसम अल्लाह ताला ने कुरान में खुद उठाई है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वल फज्र वल लयालिन अश्र वस्सफ़ा वल वत्तर वल लयाली इज़ा यश्र। और किसी दिन की अल्लाह ताला ने न ईद की, न जुम्मा की, न लैलतुल कद्र की, न साल के किसी और दिन की कसम उठाई, पर कहा वल फज्र, यानी मुझे कसम है 10 की सुबह की, कुर्बानी की सुबह की, वल लयालिन अश्र, पहले 10 रातों की, वस्सफ़ा 10 के दिन की, वल वत्तर, ये 9 के दिन की कसम उठाई, वल लयाली इज़ा यश्र, और 9 और 10 के बीच की रात की अल्लाह ताला ने कसम उठाई। अल्लाह ताला को इन 10 दिनों की इबादत सबसे महबूब है। सबसे बड़ी इबादत हज है। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। अरफात के एक दिन की हाज़िरी 1 लाख दिन की हाज़िरी के बराबर होती है। और इस असरे में वो एक दिन भी आता है जब अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नज़ुल फरमाते हैं और अपने बंदों पर फ़ख्र करते हैं, और वो दिन है जिलहज का दिन, यानी अरफा का दिन, जब हाजी अरफात में एक साथ सभी एक हाल में खड़े होते हैं और पुकार रहे होते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नेमता लकल मुल्क ला शरीका लक। और साथ ही वो तौहीद की गवाही भी दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला को बंदे का यह अमल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और वो फरिश्तों और उन बंदों पर फ़ख्र करते हैं और फरिश्तों से फरमाते हैं, देखो तुम तो कहते थे या अल्लाह तूने क्यों इन्हें पैदा किया, जबकि ये तो ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे। क्या हम तेरी हम्द के लिए काफ़ी नहीं थे? तो अल्लाह ताला उन्हें बताते हैं, देखो ये है मेरे बंदे, आज सिर्फ 2 चादर में बिखरे हुए बाल और फ़कीराना हालत में एक ही जगह पर सब बराबर खड़े हैं और आजिज़ी के साथ हाथ फैलाए हुए खड़े हैं, और आज ये सब मेरे लिए हैं। और अल्लाह ताला बंदे के इस अमल पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ऐलान करते हैं, जाओ अहले अरफात, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी, और जिन जिन के लिए तुमने दुआ की उनकी भी मग़फ़िरत कर दी। सुभान अल्लाह, ये है हमारा मेहरबान रब। अरे वो तो आपकी एक पुकार पर भी लब्बैक कहता है। योम हज के इन 10 दिनों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारना चाहिए। रोज़ा, नमाज, ज़िक्र, तहज्जुद, इन्हीं चीज़ों की कसरत करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 से 9 दिन के रोज़े रखा करते थे। अगर आप 9 रोज़े नहीं रख सकते तो कम से कम 9 का रोज़ा ज़रूर रखें। अरफा के रोज़े की अल्लाह ताला ने फजीलत बताई है कि ये अरफा का रोज़ा रखने वाले को अल्लाह ताला अगले और पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इंशाअल्लाह नियत करते हैं अल्लाह ताला हमारे इन दिनों में किए गए अमाल को कबूल कर ले और हमसे ज़्यादा नेकी का काम कर ले। और इन दिनों में अल्लाह ताला जितनी ज़्यादा बंदों को आँख से निजात फरमाते और कोई दिनों में नहीं फरमाते, अल्लाह ताला हम उनमें कबूल कर ले। और
कहा गया है कि इन दिनों में माँ बाप की दुआ बच्चों के लिए बहुत जल्द कबूल होती है। या अल्लाह हमसे हमारे वालिदैन के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे अहल के लिए की गई दुआओं को कबूल कर ले और हमसे वो अमल ले ले जिनसे तू राज़ी हो। हमें नेक अमल करने वाला बना दे और जिलहज के 1 से पहले दिन से लेकर अय्याम तशरीक तक यानी 13 जिलहज की शाम तक तकबीरात और तकरीर और तकबीरात बुलंद करने चाहिए, जो कि अल्लाह को बहुत पसंदीदा अमल है। तो इंशाअल्लाह मिलते इंशाअल्लाह आपको मेरी ये बातें ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इल्म के सफ़र में एक और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला हमारा ये सीखना और सिखाना कबूल कर ले और हमें अपने माँ बाप के लिए सदका ज़ारिया बना दे और इन दिनों में की गई हमारी दुआओं को, अमल को कबूल कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। इल्म की इन बातों को आगे शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इल्म की बातों को शेयर करना भी सदका ज़ारिया है। जज़ाकल्लाह।